नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की कहानी को, जिसका नाम है दीपावली की सफाई। दिवाली की साफ सफाई चल रही थी, नए सामान भी आ रहे थे। एक दिन महिला ने सफाई के दौरान अपनी किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले। सबसे पहले पुराने डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियां, प्याले, थालियां, चम्मच, सब कुछ उठा करके उसने एक साइड कर दिया। सब कुछ तो बदलना ही था और सब कुछ उसकी निगाह में बड़ा पुराना सा हो गया था, बेकार भी था। सभी पुराने बर्तन उसने एक कोने में रख दिए और बाजार से नए लाए हुए बर्तन आए हैं बड़े तरीके से रख कर एक साइड में सजा दिए, लाइटों वाले शोकेस में। अब बड़ा ही पॉश लग रहा था उसका किचन, आलीशान। फिर वो सोचने लगी, ये पुराना सामान कबाड़े वाले को दे दिया जाए तो समझो हो गई सफाई खत्म हो गया, साथ ही सरदर्द भी खत्म होगा। इतने में उस महिला की काम वाली आ गई। गलत टाइम पर आई तो तुझसे काम कराएगी। खैर, दुपट्टा खोस कर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी भी नजर कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों पर गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन किसने होंगे क्या? और उसका बेचारी का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। महिला भी बोल पड़ी, अरे नहीं, ये सब तो कबाड़ वाले हैं, सब बेकार है, मेरे लिए कोने में रख दिए थे। चिंता मत कर, आज तुझसे ज्यादा काम नहीं कराऊंगी। अब काम वाली मैडम ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी। काम कराने वाली नहीं, वो जो बर्तन रखे थे उसकी। और फिर चहक कर बोली, मैडम अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये एक पतीला हम ले जाएं। कहने के साथ साथ उसकी आंखों के सामने उसके घर में पड़ा हुआ उसका एक लौता टूटा पतीला उसके सामने नजर आ रहा था। अरे क्यों नहीं, जितने भी हैं उस कोने में रखे हैं तो सब कुछ ले जा, कोई दिक्कत नहीं। अगर तेरे काम के हैं तो ले जाना, मेरा तो उतना ही सर दर्द खत्म होगा ना। कमली की आंखें फैल गई, क्या सब कुछ? उसे तो ऐसा लगा आज कि अली बाबा का खजाना उसे मिल गया हो। उसने अपना काम फटाफट से खत्म किया और सभी पतीले, डब्बे, प्याले वगैरह जो सब कुछ था थैले में भर लिया। बड़ी उत्साह से नाचती गाती अपने घर की ओर निकल गई। सोच रही थी मनी मन कि अपने बच्चों को दिखाऊंगी, देखो आज कितने सारे बर्तन लेकर के आई हूं। आज तो जैसे उसे 4 पांव लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया। सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की गागार पर जो उसके पतीला आया हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा चमचा, भगोने वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा कर दिया। और फिर अभी लाया हुआ खजाना, यानी कि जो बर्तन, ठीक से जमा दिए। आज उसके एक कमरे वाला किचन का कोना भी बड़ा पॉश दिख रहा था, एकदम आलीशान। अब इतने में उसकी नजर अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर खुद से वो बुदबुदाने लगी, अब ये सामान किसी कबाड़ी को दे दिया जाए, समझो हो गया काम, मेरा तो सिर से बोझ हटे ना। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल करके खड़ा हो गया। मां, ओ मां पानी दे दे। काम वाली उसके हाथों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर वो तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो काम वाली ने बोला, अरे फेंक दे इसे कहीं भी। भिखारी बोल, तुम्हें नहीं चाहिए क्या मैं रख लूं अपने पास? काम वाले बोले, हाँ रख लो।
ये बाकी बचे हुए बर्तन, हाँ ये भी ले जाओ, जाओ जाओ सब ले जाओ, सब कुछ। और फिर उसने जो भी बेकार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी बहुत खुश हुआ। अरे पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दिया तो चावल सब्जी और दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे बर्तन, और कभी मन हुआ तो चम्मच से खाएं तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी तो है। वाह भाई वाह, लॉटरी लग गई। अब आज उसकी फटी पुरानी झोली बहुत ही पौश और आलीशान लग रही थी। आज 3 लोगों ने अपनी जो झोली है बहुत ही पौश बनाई। दीपावली के समय आप सभी को शुभकामनाएं। आपका घर नए क्रॉकरी, कपड़े, फर्नीचर, नए नए दीवारों पर पेंट, उन सभी चीज़ों से जगमगा उठे। पुराने का क्या करना है आप बहुत बेहतर जानते हैं। बस आपकी झोली हमेशा इसी तरह भरी रहे। तो इस कहानी में कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जब अपने से बड़े वालों को देखते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, हमारी नज़र उन्हीं की तरफ पड़ती है। अपने से छोटों को देखते हैं या हम अपने से छोटों को देखना चाहिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन हमसे कमज़ोर है, ना कि अपने से बड़ों को देख करके मन को दुखी। कंपैरिजन नहीं, लेकिन दीपावली आते ही जब हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि जिनकी पूजा होती है, लक्ष्मी माता और गणेश जी, उनसे हम धन मांगते हैं। एट द सेम टाइम दिल को उतना ही बड़ा करके, अपने दिल को खोल करके दान भी करें कि जो धन हमें अभी तक मिला उसको हम सभी में बांटें। तो ये सीख, ये कहानी हमको पहुंचाती है। इसी को लेते हुए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आइए हर बार की तरह आज भी केवल 4-5 मिनट आराम से बैठते हैं, अपने हर डिस्टर्बेंस को साइड रखते हुए, फोन को बंद करते हुए, एक कोना पकड़ करके, आंखें बंद करके केवल और केवल प्रार्थना करते हैं। दीपावली आई, शुभ समय आया। इस शुभ समय के साथ हम जल्दी इस कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में पूरी तरीके से खुल करके जी सकें। आप सभी का इस कहानी को सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम तो मिलते ही रहेंगे हर मंगलवार। ख्याल रखिएगा।